हेलो गाइस, मैं हूं मुदित रघुवंशी और आज मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि जापान कैसे जाए घूमने के लिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि कई लोग सोचते हैं कि जापान एक अच्छी जगह नहीं है क्योंकि वो बहुत अंडररेटेड जगह है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में लोग जानते हैं, बट जापान इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट। बहुत अच्छी जगह है जापान घूमने के लिए, तो आप ज़रूर जाएँ, मेरी ये एडवाइस है आपको। तो अब चलिए शुरू करते हैं। जापान एक आइलैंड है जो कि ईस्ट एशिया में है और उसको पुराने ट्रेडिशन और उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। इसकी कैपिटल टोक्यो है। यहाँ पे लैंग्वेज जापानीज़ यूज़ होती है। यहाँ की करेंसी है जापानीज़ येन। और अब शुरू करते हैं। आप जान लेते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है जापान घूमने का। तो जापान घूमने का सबसे अच्छा समय या तो हो सकता है स्प्रिंग सीज़न, जो मार्च से मई टाइम पे होता है। ऑटम सीज़न सितंबर टू नवंबर। विंटर सीज़न दिसंबर टू फरवरी। नाउ अब कौन सी प्लेसेस घूमना चाहिए जापान में। सबसे पहले तो जापान की कैपिटल की बात कर लेते हैं, जो कि है टोक्यो। टोक्यो को ऊंची ऊंची इमारतें और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्केट हैं, पुराने मंदिर हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादातर टोक्यो में देखने को मिलती है। और एक और चीज़, टोक्यो का डिज्नीलैंड, जो मैं आपको खुद पर्सनली रिकमेंड करूँगा, जहाँ मैं खुद गया हुआ हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस है वहाँ का। और डिज्नीलैंड की प्लेसेस भी आप गूगल पे सर्च करिए, चैट जीपीटी पे लिखिए, वो आपको अच्छे से अच्छी प्लेसेस बता देंगे। डिज्नीलैंड की बहुत बड़ा डिज्नीलैंड है, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। खासकर बच्चों को और बड़ों को भी, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं क्योटो की। क्योटो एक जापान की हिस्टोरिकल टेम्पल के लिए जाने वाली सिटी है। यहाँ पर टी हाउसेस और भी बहुत कुछ है। पुराने कल्चर अगर देखना हो तो क्योटो में जाओ। यहाँ पर चेरी ब्लॉसम और कई सारे फूल के मिक्सचर के साथ वुडन थीम कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आप जानते हैं ओसाका की। ओसाका में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है, जो मैं अगेन फिर से एक और रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको द ग्रेट ब्लू व्हेल भी देखने को मिल जाएगी, बहुत सुंदर है। बाकी ओसाका का आप शॉपिंग के लिए भी उसको जानते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ हॉनेस्टली एडवाइस करूँगा कि ओसाका थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो टोक्यो या फिर सुपोरो से ही ख़रीद लीजिए। अब बात करते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी को लोग हिस्ट्री की वजह से जानते हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे। अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने की वजह से लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा नहीं कि वो पूरा बंजर अभी तक। बहुत अच्छी जगह है वो, लेक के आसपास, नदी के आसपास और समुद्र के आसपास वाली बहुत सुंदर जगह है वहाँ। और मैं खुद रिकमेंड करना चाहूँगा, वहाँ जाइए। वहाँ पे पार्क और एक अगर मुझसे गलती हो जाए प्रोनाउंस करने में, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। ITSKUSHIMASHRINE, ये जगह का नाम है। सॉरी, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो आप ये नाम बता दिया है। होकाइडो को नेचुरल ब्यूटी, स्की रिजॉर्ट्स और लैंडवर फील्ड्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको पहाड़, बर्फ़, नदी, बोद्धा हिल, जो चाहिए वो दिख जाएगा। बहुत सुंदर जगह है ये, और ये मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कहीं जाएँ ना जाएँ, होकाइडो और सुपोरो ज़रूर जाएँ। ये दोनों बेस्ट प्लेसेस हैं। होकाइडो को सुपोरो भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देन अब बात कर लेते हैं सुपोरो की हाईलाइट की, जो मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ। होकाइडो सुपोरो की कैपिटल है, मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। सुपोरो स्नो फेस्टिवल फरवरी। सुपोरो में एक स्नो फेस्टिवल होता है जो मैसिव आइस और स्नो के लिए जाना जाता है। ये ओड्री पार्क सुसुकियो में होता है, जो कि आप सुसुकियो एक ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि मैं गया हूँ तो मुझे पता है। तो आप बहुत इजीली मेट्रो लेके पहुँच सकते हैं। वहाँ मेट्रो का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 1-2 दिन में समझ आ जाएगा। फिर समर फेस्टिवल यूसी की सॉर्न डांस जून में होता ही है, बियर ग्लेड्स इन ओडीरी पार्क। तो आप इसको इग्नोर ही करिए। आप चाहिए या तो फरवरी में या फिर चेरी ब्लॉसम के टाइम पे अप्रैल या फिर मई में, तो ये बेस्ट प्लेसेस रहेंगे। टॉप अट्रैक्शंस
सुपोरो की टॉप अट्रैक्शन रहेंगी आपको सुपोरो टीवी टावर, जहाँ पर पैनोरामिक व्यूज़ और बहुत सुंदर है। चेरी ब्लॉसम मिलेगा आपको, सीधे 10 गार्डन मिलेंगे, 10 सीधे एकदम स्ट्रेट। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो अगर सुपोरो जाए तो यहाँ ज़रूर जाएं। सुपोरो बियर म्यूज़ियम प्लस बियर गार्डन, यहाँ पे जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो इससे अवॉइड रहें। फिर आर्ट मीट्स नेचर पार्क, ये सुपोरो में इस्मू नोची में है, जो कि एक स्टेशन है ट्रेन का, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। सुपोरो क्लॉक टावर जो हिस्टोरिकल है वो 1987 से है, या फिर 1878 टू 1987। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। फिर माउंट मोइवा, यहाँ पर रोपवे और सिटी स्काईलाइंस के लिए बहुत जाना जाता है। आप एक और जगह है, यहाँ पर आप विंटर में भी जा सकते हैं, समर में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि विंटर में जाइए क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। और अगर विंटर में जा रहे हैं तो मफलर वगैरह लेकर जाइएगा, बहुत ठंडी जगह है। आप कैसे जाएँ? बाय एयर बता रहा हूँ। एयरलाइंस डायरेक्ट फ्रॉम फ्लाइट टू दिल्ली या मुंबई टू टोक्यो आप ले सकते हैं बाय एयर इंडिया, जापानीज़ एयरलाइन ANA और सऊदी एयरलाइंस भी आपको प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब बंद कर दिया है। अगर सुपोरो से कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट्स टोक्यो तक चाहिए तो आप न्यू चीटोस एयरपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 5 में जा सकते हैं। और बाकी तो अप्रॉक्सीमेट सीजनल एस्टीमेट राउंड ट्रिप का आपको पड़ेगा इकोनॉमी क्लास 45,000 to 80,000 USD में, 500 USD to 1,000 US डॉलर्स। तो इकोनॉमी राउंड क्लास मतलब जाना और आना दोनों का हो जाता है, ठीक है। पर पर्सन थोड़ा महंगा है, लेकिन आप ज़रूर जाइए जापान। बिजनेस क्लासेस का रहेगा 2 लाख to 4 लाख और USD में 3,100 USD to 5,000 USD। अब जो ट्रेंड रहता है कि कई लोग एयर इंडिया से जाते हैं या इंडिगो से भी जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इंडिगो से जाइए वो, या फिर जापानीज़ एयरलाइन से जाइए। दोनों बहुत अच्छी एयरलाइंस हैं, क्योंकि एयर इंडिया आजकल ट्रस्टवर्दी एयरलाइन नहीं है। फिर आपको अगर जापान जाना है तो फ़्लाइट की टिकट 2 से 3 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। फिर अगर चेरी ब्लॉसम देखना है स्पेशली तो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग जाते हैं मार्च टू मई में। फिर सिंपल ट्रैवल आइटनरी मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से उड़ान भरिए टोक्यो के लिए, बीच में आपको चाइना या फिर वियतनाम में स्टॉप लेना पड़ेगा। मैं एडवाइस करता हूँ कि वियतनाम में स्टॉप लीजिए, क्योंकि वियतनाम का एयरपोर्ट छोटा है और कंफर्टेबल कन्वीनियंट है। फिर अब आपको जो जितनी भी जगह मैंने वीडियो में बताई उतनी जाना है, वहाँ घूम लीजिए। फिर लास्ट आपका होना चाहिए सुपोरो में आप 2 से 3 दिन लीजिए, जहाँ पर आप सब घूम सकते हैं। फिर सुपोरो से फ़्लाइट लेके वापस टोक्यो जाइए, फिर वापस से फ़्लाइट लेके टोक्यो से इंडिया आ जाइए विथ वियतनाम स्टॉप। तो अब मैं रिकमेंडेशंस बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो रिकमेंडेशन मेरी रहेगी क्या, ठंड के सीज़न में देखिए, अगर आप ठंड भी चाहते हैं और चेरी ब्लॉसम भी चाहते हैं तो आप जाइए मार्च टू मई के सीज़न में। ओके, मार्च टू मई, यस। तो ये बहुत अच्छा सीज़न रहेगा, आपको ठंड भी मिल जाएगी और आपको चेरी ब्लॉसम भी मिल जाएंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ही दीजिए वीडियो को, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ले ही आया हूँ। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। और उसके बाद आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।